तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई बिलीव आप सब अच्छे होंगे और पैंडमिक में अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे होगे। मेरा नाम नीरज सिंह राजपूत है और आप सभी का क्लास है इंग्लिश विद नीरज में, राइट। और दो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है पिनेकल करियर अचीवर्स। तो बट आप सर्च कर पाओगे इन इंग्लिश विद नीरज के साथ। तो चलिए, मेन जो हमारा मकसद है इस क्लास में आप लोगों को देने का वह है एनडीए। और एनडीए और एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हम करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनडीए जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 50 पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जो सिलेबस होगा स्पॉटिंग एरर का में आपको 5 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब हर साल डिफरेंट होता है, तो मैंने ऑन एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। एंटोनिम्स की मैं अगर बात करूँ तो 5 से 11 क्वेश्चन, सिनोनिम्स में 5 से 10 क्वेश्चन, वही वोकैब्स या इडियम्स एंड फ्रेजेस में 5 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको 10 से 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन में 5 से 15 क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में 3 to 9 क्वेश्चन, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन में 2 to 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू ऑल दैट आई हैव माई टेलीग्राम चैनल एंड वही आपका इंग्लिश विद नीरज के नाम से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं मोस्टली कोशिश ये करूँगा कि PDF भी मैं डाउनलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बड़े आगे चलिए, तैयार है? नेट प्रैक्टिस कर लिया ना सबने? तो चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस मैं कराता हूँ, उसके बाद मैं मैदान में उतारूँगा आप सबको मैच के लिए। चलिए, तो सबसे पहले ग्रामर जो हम शुरू कर रहे हैं, ग्रामर में कोई भी टॉपिक है, चाहे आपको स्पॉटिंग एरर्स है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस कंप्लीशन है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है, इसमें अगर आपका ग्रामर कंप्लीट नहीं है, ग्रामर अगर प्रॉपर नहीं जानते हो आप, तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि अरे यार ऑफ का क्या यूज़ है, ऐड का क्या यूज़ है, टू का क्या यूज़ है, ये तो आसान है, मैं कहीं से भी कर लूँगा। बट आई एम टेलिंग यू गाइस, एवरी वर्ड, एवरी मीनिंग, लाइक एवरी वर्ड हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग और हर जगह डिफरेंट यूज़ होता है। तो जब आप इसके समुद्र में घुसोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इसकी गहराई पता नहीं लगा पाओगे आप। तो चलो मेरे साथ समुद्र में घुसते हैं, डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि कितना आप कर पाते हो हमारे साथ, ठीक है। तो ग्रामर का जो सबसे पहला टॉपिक जो हम करते हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये एकदम बेस है, जड़ है ये, ठीक है। वैसे मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें, उससे मैं आपको सारा ये क्लियर करा दूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं नाउन को जानने की कोशिश करते हैं। सबने बचपन में पढ़ा होगा, भाई किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, यही होता है ना। बट यस, इट्स करेक्ट। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आपके जहन में कोई भी नाम आ जाए वह नाउन है भाई। एनी नेम, XYZ, कोई भी नेम अगर आपके दिमाग में आ जाए वह नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कैट, शू, बुक। अब हमने नाउन को अलग अलग भागों में बांट दिया है दोस्तों। तो जनरली हम 5 प्रकार के नाउन पढ़ेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी कुछ नाउन्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो मेन, जो हमारा बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, पहले मेन 5 नाउन्स को जानने की कोशिश करते हैं। पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है? मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नेम जो होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि जैक, अब ठीक है, जैक जो है बहुत होगा, बहुत सारे लोग सेम नेम के होंगे, बट हर जैक की अपनी प्रॉपर पहचान है, समझ रहे हैं? तो इसे समझिए। मुंबई, देयर आर सो मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड, बट मुंबई इज वन अमंग ऑल, ठीक है। तो इसकी अपनी पहचान है। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है? जब कोई नाउन या कोई नेम जब पूरे होल स्पीसीज़ की बात करता है दोस्तों, ठीक है, या उस क्लास की बात करता है टोटल, तब हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, गर्ल्स इज टॉकिंग अबाउट द एंटायर स्पीसीज ऑफ गर्ल्स गाइस, ठीक है। तो पूरे स्पीसीज़ की जो बात करे उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे बुक है, चेयर्स है, पूरे प्रजाति की बात कर रहा है भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन, ठीक है।
क्या होता है, इट डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब किसी भी चीज़ का कलेक्शन, किसी व्यक्ति या वस्तु या का जो कलेक्शन हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल पे देखते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है भाई, वो क्या होता है, बंच में होता है ना, बहुत सारे एक साथ होते हैं, तो कलेक्शन में है ये, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहें। ठीक है, ज्यूरी। जैसे कि गांव में आपने देखा वो पंचायत वगैरह जनरली लोग करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, है ना, तो वहाँ पे कलेक्शन ऑफ पीपल है, और उस पूरे कलेक्शन को हमने क्या नाम दिया, ज्यूरी। एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन। ठीक है, टीम है, अगर मैं किसी टीम की बात करूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हर जगह कोई भी अगर आप टीम बनाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है भाई, बड़े आगे चलिए। अब हम आते हैं, जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है मटेरियल। मटेरियल नाउन होता क्या है, जिसको आप खा सकते हो, पी सकते हो, वजन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि वाटर, यू कैन ड्रिंक बट कैन यू काउंट इट, नेवर। ठीक है, सिमिलरली गोल्ड भी है, ऐसे काउंट कर सकते हैं, बट ये कभी भी जो लेन देन में या कुछ में भी आप काउंट करके नहीं बेचते ना, ये वेट करके ही होता है। ठीक है भाई, आई होप ये क्लियर हो गया है आप सबको। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, आपने सुना तो होगा, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्या करना है जान के, चलिए, बट मेक श्योर दैट यू गाइज नो ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू गाइज डोंट नो, like this is waste of time and waste of the time that you have devoted towards the studies. ठीक है, तो जानिए बारीकी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इट कैन बी फिल्ड बट कैन नॉट बी टच्ड। आप महसूस कर सकते हो बट उसको आप छू नहीं सकते, आप उसको ऐसे जैसे कि छू नहीं सकते, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं ना, तो ऑनेस्टी क्या है, किसी की ईमानदारी की अगर हम बात करते हैं तो वी कैन फील द ऑनेस्टी दैट पर्सन इज पोसेसिंग, बट क्या आप उसको छू सकते हो, नेवर। ठीक है, सिमिलरली आप खुश होते हो, आपको कोई सुगंध है, फ्रेगरेंस है, आप उसको फील कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टच इट गाइस। आई होप बहुत बारीकी से आप लोगों ने समझ लिया है, और कोई परेशानी नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ और मैं सारे बच्चों को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और आज मैं आपको बस 5 प्रकार के नाउन पढ़ाऊँगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस। ये जैसे कि आज पार्टिसिपल स्पीच में नाउन का क्लास 1 है, तो मैं उससे रिलेटेड आप एक नेम दे दूँगा इसका। बट आपको ये बता दूँ कि आई एम अ सर्टिफाइड टीचर फॉर आइल्स एंड PTE एज वेल, तो मैं उससे रिलेटेड भी क्लासेस बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये तो बहुत बेसिक्स हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का है। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं फ़ॉरेन जाने का, जिनका ड्रीम है, तो उनको आइल्स एंड PTE देना बहुत मतलब मैंडेटरी है, वो अनिवार्य है, आप उसके बिना जा नहीं सकते। तो उसके क्लासेस भी मैं शुरू करूँगा, जिनको चाहिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई डेफिनेटली स्टार्ट। ठीक है, इवन आई कैन स्टार्ट ऑन द यूट्यूब चैनल, जो अगर कोई पर्सनल चाहते हैं फुल अटेंशन के साथ, क्योंकि उसमें काफ़ी बारीकी से पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आई एम रेडी टू गिव द क्लासेस गाइस। सो आई सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, खूब पढ़ाई करिए, कोई डाउट हो तो ज़रूर मेरे से पूछिए। बाय बाय, टेक केयर।